दोस्त, अगर आप लोग भी एसबीआई नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, बट जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, लाइक एज अकाउंट नंबर, सीआईएफ नंबर, मोबाइल नंबर, कंट्री, कैप्चा कोड डाल करके सबमिट पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का मैसेज आ जाता है और यहाँ पर लिखा हुआ होता है कस्टमर नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर यूजर ड्राइव इन रजिस्ट्रेशन, काइंडली कॉन्टैक्ट ब्रांच। यानी कि अगर आप बार बार रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी आपको इसी तरह का मैसेज आ जाता है, इसी तरह की समस्या आपको फेस करनी पड़ती है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पर साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि आप कृपया करके ब्रांच में विजिट कीजिए और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में इस तरह का मैसेज हमें आता ही क्यों है, ठीक है ना। बार बार हम ट्राई कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने की, उसके बावजूद भी मुझे इस तरह का मैसेज क्यों आता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या इसके लिए हमको ब्रांच विजिट करना ही पड़ेगा। तो दोस्त, अगर आप एसबीआई कस्टमर हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप दूसरे बैंक के कस्टमर हैं तो भी इस वीडियो को एंड तक ही देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि आखिर में इस तरह की समस्या आपको क्यों फेस करनी पड़ रही है और इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या आपको घर बैठे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा या फिर ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आखिर में इस तरह की समस्या आपको क्यों फेस करनी पड़ रही है। बार बार आप ट्राई करते हैं और सेम मैसेज आपको आ जाता है, ऐसा क्यों। अगर आप एसबीआई कस्टमर हैं और अगर आपको प्रॉब्लम आ चुकी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लेकिन अभी तक अगर आपने इस प्रॉब्लम को फेस नहीं किया है तो भी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं ले चलता हूँ नेट बैंकिंग में, यानी कि आपको सबसे पहले एसबीआई नेट बैंकिंग में लॉगिन करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सिंपल लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, कंटिन्यू टू लॉगिन पर आपको क्लिक करना है, ओके। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्टर हेयर और एक्टिवेट का ऑप्शन है लॉगिन की जस्ट नीचे, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इसके बाद यहाँ पर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। यहाँ पर अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल से फिलअप करना होगा, ओके। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर डिटेल्स फिलअप करना ही पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना है, इस बॉक्स में आपको सीआईएफ नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ब्रांच कोड डालना है अपने बैंक का, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इनपुट कर देना है, जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। उसके बाद यहाँ पर फैसिलिटी रिक्वायर्ड है, ट्रांजैक्शन राइट्स सेलेक्ट करने के लिए आएगा ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको कर लेना है फुल ट्रांजैक्शन राइट्स सेलेक्ट, ओके। उसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करके और आई एग्री करके उसके बाद सबमिट कर देना है। देखिए ये सारा जो डिटेल्स है आपको अपने बैंक के पासबुक पर ही मिल जाएगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपका जो पासबुक होगा, जो पासबुक मिला होगा, उसके फ्रंट पेज पर, फर्स्ट पेज पर ही आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। आप देख करके इनपुट कर दीजिएगा, उसके बाद आई एग्री कर लेना है और यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो देखिए इस तरीके से आपको मैसेज आ जाता है, कस्टमर नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर यूजर ड्राइव इन रजिस्ट्रेशन, काइंडली कॉन्टैक्ट ब्रांच। यानी कि आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप किया है वो डिटेल्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है आपके एसबीआई नेट बैंकिंग में, और अब आपको ब्रांच विजिट करना होगा, कॉन्टैक्ट करना होगा, तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर में इस तरह की समस्या आपको क्यों आ रही है। तो दोस्त यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, आपने हो सकता है आज से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, या फिर 5 दिन पहले ही, या फिर साल भर पहले आपने एसबीआई नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन किया होगा, बट अब आपको यूजर नेम याद नहीं है, या फिर अब आपको याद ही नहीं है कि आपने कभी रजिस्ट्रेशन भी किया था। लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल बैंक अकाउंट में हो चुका है एसबीआई नेट बैंकिंग में, और आपका यूजर आईडी भी मिल चुका है, ठीक है, एक्टिवेट हो चुका है। जिस वजह से अगर अब आप सारा डिटेल्स, वही सेम डिटेल्स फिलअप कर रहे हैं यहाँ पर और सबमिट कर रहे हैं, तो इस तरह का मैसेज आपको फेस करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, ओके। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि मान लीजिए इस तरह की समस्या आ रही है और मुझे यूजर नेम भी पता नहीं है, ओके। तो हम एसबीआई नेट बैंकिंग में लॉगिन कैसे करेंगे, और अगर हम लॉगिन करना चाहेंगे एसबीआई नेट बैंकिंग में, उसके लिए यूजर नेम की जरूरत पड़ेगी और पासवर्ड भी याद नहीं है। तो भाई यूजर नेम हमको कैसे पता चलेगा, क्या इसके लिए हमको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा? नहीं, आप घर बैठे ही अपना यूजर नेम पता कर सकते हैं, चाहे पासवर्ड हो या फिर यूजर नेम हो, आप पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बार भी ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको ब्रांच से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। करना क्या है, सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है।
देखिए आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पर से आप बैक आ जाइए और बैक आ जाइए यहाँ से, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप यहाँ पर इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप यूजर नेम पासवर्ड डाल करके कैप्चा डाल करके लॉगिन करते हैं, लेकिन अभी ना तो आपको यूजर नेम याद है ना ही पासवर्ड याद है, तो भाई लॉगिन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको यूजर नेम पता करना होगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया है तो यूजर नेम तो आपका क्रिएट हो गया होगा, ठीक है। भले ही आपने अपना परमानेंट यूजर नेम क्रिएट नहीं किया होगा, टेम्प्रोरी यूजर नेम ही आपको मिला होगा बैंक की तरफ से, ये एक अलग बात है, लेकिन आपका यूजर नेम एक्टिवेट हो गया होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि आखिर में आपका यूजर नेम है क्या। तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे में इसी जगह एक ऑप्शन दिख जाएगा, फॉरगॉट यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। तो इसको आपको अभी चेंज कर लेना है, फॉरगॉट माई लॉगिन पासवर्ड को। इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, फॉरगॉट माई लॉगिन पासवर्ड और फॉरगॉट यूजर नेम। और यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन दिखेगा, रिसेंट यूजर आईडी थ्रू एसएमएस न्यू रजिस्टर्ड ट्रांस ओनली। मतलब कि अगर आप न्यू रजिस्टर हैं, मतलब पहली बार आप रजिस्ट्रेशन किए हैं लेकिन आप अपना यूजर आईडी भूल चुके हैं, टेम्प्रोरी यूजर आईडी, तो आप अपने एसएमएस के थ्रू बैंक की तरफ से टेम्प्रोरी यूजर आईडी मंगा सकते हैं। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसके बाद आप अपना परमानेंट यूजर आईडी क्रिएट कर लीजिएगा, यानी कि यूजर नेम क्रिएट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी यूजर आईडी क्रिएट कर रखा है परमानेंट और अब आप भूल चुके हैं क्या है यूजर नेम, तो आप यहाँ पर फॉरगॉट यूजर नेम को सेलेक्ट कर लीजिएगा। याद रखिएगा, अगर आपने परमानेंट यूजर नेम बना रखा है तो आपको फॉरगॉट यूजर नेम ही सेलेक्ट करना होगा। और अगर अभी तक आपने टेम्प्रोरी यूजर नेम ही क्रिएट कर रखा था जो बैंक की तरफ से एसएमएस के थ्रू मिलता है, परमानेंट आपने क्रिएट नहीं किया था, लेकिन आप अब आपको टेम्प्रोरी यूजर नेम भी याद नहीं है, तो आप यहाँ पर रिसेंट यूजर आईडी थ्रू एसएमएस न्यू रजिस्ट्रांट्स ओनली इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डाल देना है, यहाँ पर कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल दीजिए, यहाँ पर लोकेशन आप डाल दीजिए, ओके, जिस लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप ब्रांच नेम डाल दीजिए। उसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स में डाल दीजिए और उसके बाद गो पर आप क्लिक कर दीजिए, ओके। तो एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल करके कन्फर्म कर दीजिएगा। तो आपके एसएमएस के थ्रू, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पर बैंक के थ्रू एक टेम्प्रोरी यूजर आईडी भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप उस यूजर आईडी को डाल करके अपना परमानेंट यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन मान लीजिए आपने ऑलरेडी अपना यूजर नेम क्रिएट कर रखा था परमानेंट वाला, उसे आप भूल चुके हैं, तो कैसे आप करेंगे। तो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करना है और फॉरगॉट यूजर नेम पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ओके। अब यहाँ पर आपको CIF नंबर डाल देना है, ओके। यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जो SBI इंटरनेट बैंकिंग से रजिस्टर्ड किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप गलत मोबाइल नंबर डालेंगे तो भाई आपका यूजर नेम पता नहीं चलेगा, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप ब्रांच भी जाएंगे और आपको मोबाइल नंबर याद नहीं है तो उस सिचुएशन में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट में और SBI इंटरनेट बैंकिंग की डाटाबेस में मोबाइल नंबर को अपडेट करना पड़ेगा, नया मोबाइल नंबर लिंक करना पड़ेगा, तब आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, ओके। उसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे डिटेल्स को फिलअप कर लिया है, सिर्फ हाइड कर रखा है, ओके। अब यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को इस बॉक्स में फिल कर देना है और कन्फर्म कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे आपके सामने आपका यूजर नेम आ जाएगा जिसको आप यूजर आईडी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका लॉगिन यूजर नेम आ चुका है। आप भले ही 5 महीना पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले आपने अपना यूजर नेम क्रिएट किया था, लेकिन अब आप भूल चुके हैं, तो भाई यहाँ पर आपको यूजर नेम दिख जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, या फिर आपके मोबाइल नंबर पर भी बैंक की तरफ से यूजर नेम सेंड किया जा चुका है। यहाँ पर देखिए लॉगिन यूजर नेम हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है ना। तो अब आप इस यूजर नेम को नोट कर लीजिए, क्योंकि अब आपको यूजर नेम पता चल चुका है, ओके। अब आपको पासवर्ड पता करना है, पासवर्ड क्या है, तो दोस्त उसका भी सिंपल सा प्रोसेस है। आपको यहीं पर आना है और फॉरगॉट यूजर नेम पर क्लिक करके आपको फॉरगॉट माई लॉगिन पासवर्ड को सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला जो बॉक्स है उसमें आपको अपना यूजर नेम डाल देना है जो कि अभी आपने पता किया है, ठीक है ना। तो उस यूजर नेम को इस बॉक्स में डालिए, अकाउंट नंबर यहाँ पर डालिए, कंट्री को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है आपके बैंक अकाउंट से वो आप डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ अपना डालिए जो आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड किया हुआ है, और उसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स में डाल करके सबमिट पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को डाल करके यहाँ पर और कन्फर्म कर देना है।
कन्फर्म करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर आपको पूछा जाएगा किस माध्यम से आप अपना लॉगिन पासवर्ड एक्टिवेट करवाना चाहते हैं या फिर यूँ कहिए पता करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूजिंग एटीएम कार्ड डिटेल्स है, यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड है और रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड विथ ब्रांच एक्टिवेशन। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप एटीएम कार्ड की हेल्प से अपना पासवर्ड पता कर सकते हैं। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है लेकिन आपने प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट कर रखा है तो आप अपने प्रोफाइल पासवर्ड को यूज करके भी अपना पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके केस में ये दोनों चीज़ें नहीं है, ना तो एटीएम कार्ड है ना ही प्रोफाइल पासवर्ड है, तो भाई आपको ब्रांच जाना पड़ेगा एक्टिवेशन के लिए, ब्रांच मैनेजर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको पासवर्ड बता दिया जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि नया पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा वहीं पर। तो आपको सिंपल कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट करना है और उसके बाद सबमिट। तो देखिए जैसे ही आप प्रोफाइल पासवर्ड डाल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब आपको आ चुका है इंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड। दो बॉक्स आएगा, इंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड, कन्फर्म न्यू लॉगिन पासवर्ड, यानी कि दोनों बॉक्स में अब आपको अपने हिसाब से अपने इच्छा अनुसार नया पासवर्ड डाल देना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, और जो पासवर्ड अभी आप नया डालेंगे, पहला वाला जो था वो आपको अब भूल जाना है, जो अब आप नया पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और सबमिट करके ओटीपी डाल करके कन्फर्म करेंगे वही आपका पासवर्ड होगा और उसी पासवर्ड को डाल करके आप अपने एसबीआई नेट बैंकिंग में लॉगिन कर पाएंगे। यानी कि अब आप अपने इच्छा अनुसार यहाँ पर अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है ना, और पासवर्ड कैसा होना चाहिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स बताया गया है, आप इसको रीड कर लीजिएगा केयरफुली, उसके बाद ही आप पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा तो आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको इस तरह की समस्या आ रही है ऑलरेडी रजिस्टर्ड की, तो भाई इसी तरीके से आप छुटकारा पा सकते हैं। आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ेगा। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब सारे कन्फ्यूजन आपके मन से दूर हो गए होंगे और साथ ही साथ आपका प्रॉब्लम भी फिक्स हो गया होगा। सो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद अभी भी आपके मन में कुछ भी कंफ्यूजन डाउट रह गया हो या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।